करो। क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जितना आप उसे दोहराओगे, याद करोगे और जितना लिखोगे, और लिखते समय कॉपी बगल में नहीं रहनी चाहिए, कॉपी छोड़ाओ, बिल्कुल परीक्षा जैसा माहौल होना चाहिए घर में, तब लिखो जवाब। तो वो जो डर आता है परीक्षा के समय वो भी चला जाएगा। समझ गए? अगर 4 बार में आपको लगता है आपको याद नहीं हो रहा, 5 बार याद, पर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। 4 बार याद करने के बाद याद रहना चाहिए। नहीं मैम, करती हूँ पक्का। अच्छे से याद नहीं करते हो। 4 बार अगर आप याद करोगे और लिख के भी देख रहे हो ना बेटा, अगर किताब किनारे रख के लिख रहे हो तो आपको याद आना चाहिए। कोई बात नहीं, आप 5 बार याद करें। मैम मतलब परफेक्टली, मतलब वहाँ जाकर लिख तो लेती हूँ, लेकिन परफेक्टली जिस तरह से एक एक पॉइंट को देखती हुई लिखती हूँ उस तरह से नहीं लिख पाती। अरे परफेक्शन मिथ होता है। 100% वैसे का वैसा जवाब कोई भी नहीं लिख सकता है, ठीक है? अगर आप 90% भी वैसे का वैसा लिख के आ रहे हो तो अच्छा है। समझ रहे हो? 90 कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए ना। एक ए द ये छूट गया, उसमें क्या प्रॉब्लम? खाली 90% में अगर आप वैसे का वैसा रेप्लिकेट कर लोगे तो बहुत। यस मैम। ठीक है, देखो आपका क्या है, पेपर में सबसे पहले क्या आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना? उसको हमें 15 आते हैं, 15 आते हैं ना, 15 के 15 कर लो, कितने नंबर हो गए? 15 नंबर हो गए। उसके बाद क्या आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में याद करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, छोटा लिखना होता है, वो भी आप पूरे के पूरे निकाल सकते हो। कितने नंबर हो गए? कितने नंबर के आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन? 10 मार्क्स के आते हैं, 25 मार्क्स आओगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 90% में लिखोगे तो टॉप तो ऐसे कर जाओगे। समझे? यस मैम। इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओ। आपका एक भी मल्टीपल चॉइस गलत नहीं होना चाहिए, आपका एक भी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसकी कोशिश करो। और लॉन्ग आंसर में 90% भी अगर वो रिपीट कर लिया, जो याद किया था बहुत है। ठीक है? जी मैम। हाँ, थैंक यू। टेंशन में समय मत खराब करो। अब पता चला आंसर लिख के आई, क्या नाम था तुम्हारा? रितेश्वरी कावड़े। रितेश्वरी जो है आंसर लिख के आई, और अगले दिन 2 घंटा उसने इसमें बर्बाद किया। यार मेरा द छूट गया, मेरा अ छूट गया, अरे तो गए ना 2 घंटे। 2 घंटे गए। आज क्या तारीख है? 10 जनवरी। आपकी परीक्षा कब से है? 1 ओके। 28 डेज की फरवरी होती है। 10 से 31 जनवरी तक का टाइम है। 10th आजादी चली गई है, 21.5 दिन आपके पास बचते हैं। 11 को भी गिनोगे ना तो 11 से 31 तक 21 दिन और आधा दिन वो, उसके बाद 28 दिन आपकी फरवरी, 49.5 डेज बचते, जिसमें से कुछ दिन घटा दो क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले आप रिवीजन करोगे। तो सिर्फ 40 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। अब 40 दिन में तुम्हें उसी क्वेश्चन को 10 बार और याद करना है कि वो उतना टाइम इस चीज में चिंता में वो करना, व्यर्थ करना कि यार मेरा तो ये छूट गया वो छूट गया। किस में हमें लगाना चाहिए वो 40 दिन? रिवीजन। यस। अभी जब हम लोग वॉर लड़ने जाते हैं ना, वॉर लड़ने, तो हमारी कोशिश क्या होती है? अपना बेस्ट देने की पहली कोशिश होती है कि इससे बेस्ट तो मैं दे ही नहीं सकती थी। मैंने 6 बार रिवाइज कर लिया, 7 बार रिवाइज कर लिया। अब गलती होने के चांस मैंने मिनिमाइज कर लिया। जीतना हारना तो बात की बात है। लक्ष्मीबाई को जानते हो? खूब लड़ी मर्दानी वो तो सुना है, सबने सुना है? वो जीती थी, जीती थी। क्या याद करते हो उनकी लड़ाई को? ये क्या लड़ाई थी? ऐसे लड़ाई पे फोकस करो ना। क्या बोलते हैं वो? कर्मण्येव, क्या? कर्मण्येव वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। कर्म पे ध्यान दो। कर्म करोगे तो फल तो अपने आप मिलेगा ना। और खाली बैठे बैठे फल मिल जाए सोचते रहेंगे तो मिलेगा क्या? हाँ, एक और तुम लोगों ने सुना होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मेहनत से ही काम सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से। तो जब भी तुमको टेंशन हो ना, ये सोचो कि मैं टेंशन करने में टाइम बर्बाद कर रही हूँ, ठीक है? और एक बार और रिवाइज कर लो उतनी देर में वो जवाब, तो फिर गलती होने के चांस कम, ठीक है? इसके लिए ताली बजाओ भाई। अच्छा, एक और काम करो, इससे पहले कि दूसरा सवाल करो, एक और जवाब बता रही हूँ जो आपके बहुत से सवालों का जवाब है। आज से घर जाकर हर एक दिन का टाइम टेबल बनाओ, हर एक दिन का।
ठीक है, आपका क्या नाम है? तोशिमा। तोशिमा, कितने बजे स्कूल कितने बजे आप सुबह उठते हो? 6:30। 6:30 के बाद स्कूल के लिए कब तैयार होना शुरू करते हो? 10। उसके पहले ट्यूशन जाते हो? नहीं करते। 6:30 से 12 o'clock स्कूल है। घर से स्कूल आने में कितना टाइम लगता है? 10:50 में। तो हम 10:30 भी अगर तैयारी करें शुरू तो हम तैयार हो जाएंगे, आ जाएंगे 12 बजे स्कूल। ठीक है, 6:30 से 10:30 कितने घंटे हो गए? 4 आवर्स। ठीक है, अब आज आप जाके शेड्यूल बनाना। 6:30 से 7:30 आप क्या पढ़ोगे? 7:30 से 8:30 आप क्या पढ़ोगे? 8:30 से 9:30 आप क्या पढ़ोगे? और 9:30 से 10:30 आप क्या पढ़ोगे? और केवल सब्जेक्ट नहीं, चैप्टर भी डालो। कौन सा वाला चैप्टर पढ़ोगे? ठीक है, इसी तरीके से जब स्कूल से लौटोगे हर घंटे का चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल बनाओगे। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप 6:30 उठते हो और आपको फ्रेश होने में और बाकी सब काम करने में आधा घंटा लगता है, तो आप 7 o'clock से बनाओ, उस टाइम को काट दो। ठीक है, ये सब आज जाकर के करेंगे घर। थैंक यू। आज सब घर जाकर के करेंगे। कोई 5:30 उठता है, कोई 4:30 उठता है। मैं 4 o'clock उठती थी सुबह, लेकिन एक बात है, 4 o'clock उठने के चक्कर में कम नहीं सोना है। कम से कम 6 to 7 आवर्स आपको रोज सोना है। क्यों नहीं? अगर कोई मशीन लगातार काम करती रहेगी तो वो क्या काम अच्छे से कर पाएगी? रेस्ट के लिए, दिमाग को रेस्ट के लिए। जब तक दिमाग रेस्ट नहीं करेगा आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नींद कम से कम 6 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 4 बजे उठती थी तो मैं 10 बजे सो जाती थी। 4 बजे उठ के अपने लिए चाय बनाती थी, ब्रश फ्रेश, 4:30 बजे पढ़ने बैठती। 9 बजे स्कूल जाना होता था, तो 4:30 से 8:30 तक 4 घंटे, हर घंटे में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर, वो डिवाइड करके पढ़ो। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके पढ़ोगे ना तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तब ये रहेगा कि अरे मुझे तो ये चैप्टर अभी फिनिश करना है, मैंने 1 ही घंटा रखा था इसके लिए, तो फिर ध्यान कहीं और जाएगा। रोज अपना टारगेट जो है रखिए, अटेंड करिए। शाम को एक डायरी बनाइए, अपने आप को नंबर दीजिए कि अगर मैं 10 में से आज के लिए अपने को नंबर दूं तो क्या मैंने सभी चैप्टर कंप्लीट किए जितना मैंने टारगेट रखा था? अगर हाँ तो 10 on 10 दीजिए, खुश होकर सो जाइए। और नहीं तो 10 में से 9 नंबर दीजिए, और वो जो चैप्टर बच गया उसको सैटरडे संडे के लिए रखिए कि सैटरडे संडे को मैं उसको दोबारा से पढ़ के याद करके खत्म करूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया ना, ये आपके बहुत से सवालों का जवाब है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। मैम, मेरा नाम कावेरी है और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छतरपुर की कक्षा 10वीं। कावेरी, यस मैम, मेरा एक ही क्वेश्चन है। आप भी कभी स्टूडेंट ही होंगी और आपके स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए होंगे और उनमें से कोई एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही हार्ड होगा। आप उस टाइम को कैसे हैंडल किए थे? यार मेरा ना जिंदगी में एक ही उसूल है, जब ये डायलॉग आया नहीं था तब से ये उसूल है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। ये आपका भी होना चाहिए। आप लोगों का सबका लाइफ में कुछ टारगेट होगा बनना। आपका क्या टारगेट है बनने का? बैठे बैठे बताओ। बैंकिंग में जाना, जोरदार ताली बजाओ उसकी। आपको क्या बनना है? IAS ऑफिसर बनना है, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। आपको क्या बनना है? हाथ भी नहीं सीधा खड़ा कर रहा था, ऐसे कर रहा था। पुलिस ऑफिसर बनने तो हाथ तो सीधा खड़ा करता भाई, इसके लिए ताली बजाओ। तो आज अगर मैंने ठान लिया कि मुझे बैंक ऑफिसर बनना है, आज अगर मैंने ठान लिया कि मुझको पुलिस ऑफिसर बनना है, आज अगर मैंने ठान लिया कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो अब मेरी कमिटमेंट है और मैं जी जान से इसके लिए मेहनत करूंगी। उसके लिए पहला चरण क्या है कि 10वीं 12वीं में मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए, तभी जाके मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, तभी जाके जब अच्छी ग्रेजुएशन करूंगी तो मैं इन तीनों चीजों की तैयारी कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरे घर में कई लोग हैं जो कहते हैं कि बेटी पढ़ नहीं सकती। ठीक है, मेरे घर में भी थे, मेरे घर में प्रॉब्लम जैसा था होगा, है ना? हाँ, तो मेरे घर में भी थे, तो उसमें क्या करना है बोलने दो। ठीक है, एक मैंने परसों तरसों किस नरहरपुर में थे, तो एक तुम लोगों ने वो गाना सुना है दंगल का टाइटल सॉन्ग,
है ना, उसमें एक बड़ी अच्छा लाइन है, फिर भूल गई मैं उस लाइन को। उसमें लिखा है कि जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। ठीक है, और जिस दिन तुम जवाब दोगे ना अपने काम से, उस दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। वही सब जो आपको क्रिटिसाइज करते थे वो कहेंगे अरे ये तो मेरी प्यारी भतीजी है, ये तो मेरा प्यारा भांजा है, मैं ही तो बोलता था पढ़ने के लिए, मैंने ही तो बोला था इसको आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे है ना। तो लेट योर हार्डवर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ। ठीक है, अगर कोई परेशानी भी आती है तो एक दिन आई ना, अगर आज कोई इमरजेंसी आ गई, मैं नहीं पढ़ पाई, तुम्हारे सवाल के जवाब, अगर कोई इमरजेंसी आई मैं नहीं पढ़ पाई तो मैं क्या करूंगी? दोबारा से शुरू कर दो। अगले दिन दोबारा से शुरू करूंगी और डबल मेहनत से पढ़ूंगी, क्योंकि एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं बस, यही लक्ष्य होना चाहिए। किसी चीज से घबराना नहीं है। आप में से जितने लोगों को लगता है कि सामाजिक या आर्थिक परिस्थिति आड़े आती है आगे बढ़ने के, बिल्कुल नहीं आती। हम दोनों उदाहरण बहुत औसत घर से हैं और आज जिस कुर्सी पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे बैठे। तो अगर हम बन सकते तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? हाँ ठीक है, तो चलो इसके लिए सब ताली बजा दो। कहने का मतलब ये था कि एक दो दिन में आपकी गाड़ी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो सकती है, किसी दिन आपका मन ज्यादा नहीं कर रहा हो, ऐसी वैसी चीजें ज्यादा होनी नहीं चाहिए कि मन नहीं कर रहा है, कोई समस्या हो सकती है, लेकिन अगले दिन आपको वापस उसी लय में लौटना है, या आपकी जिद होनी चाहिए। अगर जिद नहीं है ना लाइफ में, जिद वो नहीं कि मम्मी ये दिला दो, पापा ये दिला दो, जिद कुछ कर गुजरने की। एक बहुत अच्छी कोट है कि हम कहाँ से आते हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम अपनी मेहनत और लगन से कहाँ पहुंच सकते हैं। अब आप पूछोगे मुझसे कि मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, हाँ आप नहीं पूछोगे, क्योंकि आपके लिए ये मैटर करता है कि मैं कलेक्टर हूं। ठीक है, मेरे मम्मी पापा कुछ भी करते हो, मैं तो मेहनत से यहाँ पहुंच गई ना, तो अब अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि मैं डॉक्टर हूं और कलेक्टर हूं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसलिए 10th और 12th को इसलिए बुलाया है कि आपको थोड़ा सा झकझोरने के लिए, थोड़ा सा जगाने के लिए। जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं 9th, 10th, 11th, 12th, सबसे महत्वपूर्ण। इसमें या तो जिंदगी बनेगी या बिगड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जो है हमारे पास दो ऑप्शन है लाइफ में, एक कि अभी मेहनत कर ले, खूब कस के मेहनत कर ले, जब हम यंग हैं हम कर सकते हैं, और जिंदगी में ऐसे कुछ बन जाए कि हमें फिर टेंशन ना लेनी पड़े। ठीक है, आप कुछ भी हो, तो मैं तो कलेक्टर हूं ना, ये तो सीओ जिला पंचायत है ना। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अभी मेहनत ना करें, मोबाइल देखें, इंस्टा पे पिक्चर्स देखें, फोन पे बात करें, घूमे कूदे, पढ़ाई ना करें, और फिर जब हमारी एज के हो जाओ तब मेहनत करो, तब टेंशन लो। कौन सा वाला ऑप्शन बेटर है? क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, परिवार तो सबको बनाना पड़ता है, परिवार को आगे चलाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो अभी मेहनत कर लेंगे तब तो फिर आराम से रह पाएंगे ना आगे। ठीक है, तो जैसे वो कहते हैं ना, जैसे मूवीज में कहते हैं योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर अभी तक मेहनत नहीं की तो आज का एक दिन रोने में मत बिताना कि कल मेहनत नहीं करी थी अब क्या करें। ठीक है, अगर आज स्पीच सुनने के बाद आपको लगता है कि मुझे पहले और मेहनत करनी चाहिए थी, तो इसमें दुख में मत बिताना, कल से और मेहनत करना, आज शाम से ही और मेहनत करना, क्योंकि जितना आप समय दुखी होने में खराब करोगे उतना पढ़ लोगे आगे। ठीक है ना, है ना। तो आज से, अभी से दोबारा अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करके मेहनत करना शुरू करो। ठीक है, चलो और किसको पूछना है? लड़के क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। हाँ, मैं तो लड़के को लेके आई कि तुमको देख के इंस्पायर हो गए कुछ। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, पहले इनको पूछ ले तो फिर आप पूछ ले। सेटिस्फाई नंबर मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाते। ऐसा नहीं होता बेटा, आप टीचर के साथ बैठो और पूछो कि यहाँ नंबर क्यों कटे। जब आपको पता चलेगा कि यहाँ ये कमी थी, अगली बार आप उस कमी को पूरा कर लोगे मेहनत करके, तो नंबर नहीं कटेंगे। और अभी टीचर से बात करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के टीचर से तो बात नहीं कर पाओगे। तो अभी टीचर से अगर समझ लोगे कहाँ गलती है, और टीचर अच्छे से आपको बता सकती है, अभी तो बता सकते हैं,
तो अभी पूछ के समझ लो, जिससे आगे दिक्कत थी। ये मत सोचो कि टीचर ने मुझे सही नंबर नहीं दिए, कोई तो गलती होगी ना, यस मैम। तो वो समझने की कोशिश करो। हमेशा लाइफ में ये मान के चलना चाहिए मेरी गलती है, मुझे और सीखना है, तो ही हम इतना सीख पाएंगे कि बहुत आगे बढ़ सकते। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे? जी मैम, वो हम ठान लिए रहते हैं कि हमें ना पढ़ना है, लेकिन हम सोचते हैं कि ठीक है कल पढ़ लेते हैं, आज नहीं पढ़ते। हाँ। वो दिमाग में आ जाता है। क्या बनना है तुमको लाइफ में? कॉलेज प्रोफेसर। कॉलेज प्रोफेसर। ये तो सब टीचर्स है ना, तुम्हारे टीचर्स है ना सब। जरा एक टीचर खड़े होकर बताना तुम कितनी मेहनत की है यहाँ पहुंचने के लिए, बताओ जरा खड़े होकर बताओ। दो माइक दो इनको, बताओ कितने एग्जाम देने